सर देखा जा रहा है कि प्रदेश में जो ध्वनि प्रदूषण के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसको लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई थी, कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई, क्या कुछ? देखिए, ये जनहित याचिका कुछ सीनियर सिटीजन्स जो वेरी वेल एजुकेटेड सीनियर सिटीजन्स हैं इस प्रदेश के, जैसे पिटिशनर नंबर जो है वो एक्स वाइस चांसलर हैं, इसी तरह रोटरी के गवर्नर भी रहे हुए हैं, उनकी भी उम्र करीब 83 ईयर्स है। पिटिशनर नंबर 2 जो हैं वो आईएफएस ऑफिसर से रिटायर हुए हैं और उनकी उम्र 100 साल है। इन सब पिटिशनर्स ने मिलके इसमें पॉइंट ये उठाया है कि जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण आज सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो आज उस अवस्था में हैं कि ये ध्वनि प्रदूषण उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ रहा है, उनको बहरा बना रहा है, एवं ऐसी कई डिजीजेस इंक्लूडिंग दी हार्ट अटैक, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ध्वनि प्रदूषण के कारण तो हार्ट अटैक का खतरा रहता है। तो इस तरह से, और इस पे देखा गया है कि इस पे कोई किसी भी तरह की रोकथाम नहीं है। और ये मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया है कि टोटल 12 महीने में लगभग 10 महीने या तो बिकॉज ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स या शादियों के कारण जो इलीगल डीजेस बज रहे हैं, वो डीजेस की जो वॉल्यूम है वो 100 डेसिबल लेवल से ऊपर जा रही है। जबकि किसी भी देश में, इवन आप दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को देख लीजिए, गरीब से गरीब देश देख लीजिए, वहाँ पे भी ये स्ट्रिक्टली बैन है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत कहते हैं बार बार कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके अंडर आता है कि ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको इस पे पूरी तरह बैन लगाना पड़ेगा। जिस तरह से ध्वनि की मात्रा इतनी तेज कि विंडो पेन्स जो हैं हिलते हैं, तो इस पे मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद, जिसमें मैंने ये भी उदाहरण दिया था कि अभी अभी भोपाल में अनफॉर्चुनेटली एक बालक की मृत्यु हुई जब डेसिबल लेवल जो था, पता चला है कि 110 डेसिबल लेवल पे डीजे बज रहा था। तो ये सब सुनने के बाद एवं मेरी याचिका में जो मैंने एक्सपर्ट रिपोर्ट्स लगाई हैं उन सब का संज्ञान लेते हुए, और जो इसमें मैंने दूसरा मुद्दा उठाया है कि ट्रैफिक समस्या इतनी ज़्यादा है मेजर सिटीज़ में, जिसका उदाहरण मैंने दिया है कि मॉडल रोड जबलपुर शहर की जो बनाई गई थी आज से 20 साल पहले, उसका नाम जानबूझ के मॉडल रोड इसलिए रखा गया था कि ये एक मध्य प्रदेश की मॉडल रोड बनेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के करप्शन के कारण उसमें ऐसी ऐसी चीज दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे एक दवा बाज़ार है, वो दवा बाज़ार में 60 दुकानें खोल दी गई हैं और 60 दुकानों के लिए एक गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग स्थल का कहीं अनुमति नहीं है। तो वो मेन सड़क पे ही पूरी गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिसमें 3-3 4-4 रो में गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और उसके कारण लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं। इसी तरह टैक्सी वाले जो हैं, प्राइवेट टैक्सी वाले 20-20 25-25 गाड़ियां पार्क करते हैं इसी सड़क पे, पर पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दे आर स्लीपिंग लाइक अ स्फिंक्स। तो नागरिक जाए तो कहाँ जाए? जब आप टैक्सेशन लेते हो, जब ये राइट टू लाइफ माना जाता है, तो फिर इस पे संज्ञान लेना ज़रूरी है। तो इसलिए ऑनरेबल डिवीजन बेंच और ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी एवं जस्टिस विना सराफ जी, इन्होंने नोटिस जारी किए हैं एवं यूनियन ऑफ इंडिया को, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश को, इसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, इसी तरह एसपी ट्रैफिक को, इसी तरह कलेक्टर को, सबको नोटिस जारी किए गए हैं और कहा गया है कि 4 हफ्ते में जवाब पेश करें।